गांव के अंतिम छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके बाहर नीम का पेड़ खामोशी से खड़ा रहता था। उस घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। सब उन्हें माई कहकर बुलाते थे। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बालों का एक झुंड, कमर थोड़ी झुकी हुई, लेकिन आंखों में आज भी वही ममता और वही चमक थी जो एक माँ की गोद में ही दिखाई देती है। माई का असली नाम चंपा देवी था। किसी समय में वे पूरे गांव की शान थी। उनके पति रामनिवास खेतीबाड़ी में बड़े नामी थे। घर में अनाज की कभी कमी नहीं रही। 2 बेटे थे, हरिओम और देवेंद्र। दोनों ही बचपन में माँ बाप के दुलारे और गांव के सबसे शरारती लड़के थे। माई का जीवन उन्हीं 2 बेटों की हंसी खुशी के इर्द गिर्द घूमता था। सुबह उठते ही दोनों के लिए रोटियां सेकना, दूध गर्म करना, उनके कपड़े तैयार रखना और फिर खेतों में भेजते समय 10 बार समझाना, बेटा धूप ज्यादा हो तो लौट आना, ज्यादा मेहनत मत करना। उन्हें नहीं पता था कि वही बच्चे एक दिन उनसे दूर हो जाएंगे और एक बूढ़ी माँ सिर्फ यादों के सहारे जीने को मजबूर होगी। समय बीतता गया। दोनों बेटे जवान हुए, नौकरियां करने शहर चले गए। पहले पहल हर महीने चिट्ठियां आती थीं। दोनों भाई फोन भी करते, माँ कुछ चाहिए क्या, आपकी दवा समय से ले रही हो ना। माई फोन रखते हुए खुशी से खिल जाती। उन्हें लगता था कि उनके बेटे जहां भी हों खुश रहें, बस वही काफी है। फिर धीरे धीरे चिट्ठियां कम हुई, फोन भी महीने में 1 बार आने लगे। बेटे शहर में रम गए थे। नौकरी, दोस्त, परिवार, बच्चों की पढ़ाई, रोज का तनाव, इन सब ने धीरे धीरे माँ को पीछे ढकेल दिया। पर माँ के दिल में तो वैसे ही धड़कनें चलती रहीं। हर शाम नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती कि शायद आज कोई बेटा आएगा। रामनिवास का देहांत भी इसी इंतजार में हो गया। जाते जाते उन्होंने पत्नी से कहा था, चंपा चिंता मत करना, हमारे बेटे तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। माई ने उस दिन बहुत रोया था, लेकिन दिल में यही तसल्ली थी कि हाँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। लेकिन इंसान की दुनिया में समय बदलते देर नहीं लगती। आज नहीं तो कल माई ने भी महसूस कर लिया कि जिंदगी की राह अब उन्हें अकेले ही चलनी होगी। घर का पुराना दरवाजा अब भी वैसे ही चिर चिर करता था, लेकिन उस आवाज को सुनने वाला कोई अब न था। सुबह उठकर चूल्हा जलाना, पानी भरना, थोड़ा सब्जी बनाना और फिर चुपचाप उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाना, यही उनकी दिनचर्या बन गई। कई बार अड़ोस पड़ोस के बच्चे उन्हें खाना दे जाते, कई बार कोई पड़ोसी दवा ला देता। माई किसी से कुछ नहीं मांगती, लेकिन उनका चेहरा बहुत कुछ कह देता था। एक दिन माई अचानक बीमार पड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा, उम्र हो गई है, इन्हें दवा से ज्यादा देखभाल की जरूरत है। माई ने हंसकर जवाब दिया, बेटा मेरे हिस्से की देखभाल बस ईश्वर कर रहा है, इंसानों के पास अब वक्त कहां। डॉक्टर चुप हो गया। गांव वालों ने दोनों बेटों को फोन किया। हरिओम ने कहा, मां को शहर भेज दो, मैं दिखा दूंगा। लेकिन कौन भेजता, कौन साथ जाता। देवेंद्र ने कहा, कुछ दिन में आऊंगा। लेकिन वो दिन कई महीने बीत जाने के बाद भी नहीं आया। अब माई कमजोर होती जा रही थी, हाथ कांपते थे, चलना मुश्किल हो चुका था। फिर भी रोज शाम को नीम के पेड़ तले बैठकर राह निहारती कि शायद आज कोई बेटा आएगा। एक दिन की बात है, बारिश होने वाली थी, काले बादल छा चुके थे। माई ने घर के बाहर एक मिट्टी के दिए को जलाया। उन्हें डर था कि बारिश में बेटों को रास्ता दिखाई न दे। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वो बूढ़ी माँ आज भी वही कर रही थी जो बचपन में करती थी, रास्ता रोशन। बारिश तेज हुई, हवा तेज चलने लगी, दिया बुझ गया, पर माई फिर से उसे जलाने उठी। इसी कोशिश में उनका पैर फिसला और वे बुरी तरह गिर पड़ी। पास के एक बच्चे ने यह देखा और तुरंत गांव वालों को बुलाया। सभी गांव वाले दौड़े, माई को उठाकर पलंग पर लिटाया। किसी ने फिर से बेटों को फोन किया, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। हरिओम ने कहा, इस समय ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। देवेंद्र ने कहा, बच्चे की परीक्षा है, मैं कैसे आऊं। गांव वाले समझ गए, माँ अब सिर्फ गांव की है, बेटों की नहीं। अगली रात माई की हालत और बिगड़ गई, सांसें कमजोर हो गई। वे नीम के पेड़ की तरफ इशारा करती रही, जैसे कोई पुरानी याद पकड़ना चाहती हो। वे खुद धीमे स्वर में कह रही थी, रामनिवास लगता है अब मैं भी चलूं। बच्चों को बोलना, माँ इंतजार करती रही। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। शायद उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि बेटे नहीं आए, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। पर आज वही बच्चे उन्हें इस हालत में अकेला छोड़ गए। सुबह होते होते माई ने आखिरी सांस ली, बिल्कुल शांत, बिना शोर, बिना किसी उम्मीद के, जैसे कोई दिया धीरे से बुझता है। गांव में शोक फैल गया, नीम का पेड़ भी जैसे खामोश हो गया। जब बेटों को खबर मिली तब वे दौड़े दौड़े गांव पहुंचे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों भाइयों ने मां के चेहरे को देखा तो रो पड़े, पर वो रोना पछतावे का था, उस प्रेम का नहीं जो मां को जीवन भर मिला ही नहीं। गांव वालों ने कहा, रोने से क्या होगा, जब माई जिंदा थी तब क्यों नहीं आए।
माँ ने अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा ही नाम लिया था। दोनों भाइयों के सिर झुक गए। अंतिम संस्कार पूरा हुआ, लोग चले गए, लेकिन नीम का पेड़ अब भी खड़ा था। शायद वो गवाह था उस माँ की प्रतीक्षा का, जिसे अब कोई नहीं सुन सकेगा। हरिओम और देवेंद्र शहर लौट आए। उनके जीवन फिर पहले जैसे चलने लगे। पर रात को जब जब उनके घर की लाइटें बुझती, जब जब अंधेरा फैलता, तब तब उन्हें एक बात याद आती। माँ अपने बूढ़े हाथों से अंधेरे में भी दिया जलाती थी, ताकि रास्ता रोशन रहे, चाहे बच्चे आए या ना आए। लेकिन माँ के चले जाने के बाद वो दिया बुझ चुका था, हमेशा के लिए।